Good morning students, 11th class, chapter number 2 and chapter name is basic accounting term. Topic है basic accounting term, accounting terminology like income, profit, gain, loss, purchase, sales, etc. तो पहला पढ़ते हैं इनकम. इनकम क्या होता है? इनकम उसे कहते हैं जब हमारा रिवेन्यू हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है. रिवेन्यू कहते हैं गुड्स को बेचने के बाद जो मनी हमारे पास आती है वो रिवेन्यू होता है, और उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो इनकम है. फॉर एग्जांपल, कॉस्ट है गुड्स की 4 लाख और वो सेल किया 5 लाख का, तो सेल अमाउंट 5 लाख रिवेन्यू है, 4 लाख कॉस्ट है, और 5 लाख में से 4 लाख को माइनस करने के बाद जो 1 लाख आता है हमारी इनकम है. यानी कि डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम. नेक्स्ट टर्म आती है प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस. जब हमारा टोटल रेवेन्यू हमारे टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर. ओनर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है. नेक्स्ट आता है गेन. ये क्या है? इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट. ये मॉनेटरी बेनिफिट है. प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्ट फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन. अगर कोई इवेंट हुआ, घटना घटित हुई, या कोई ट्रांजैक्शन है जो अचानक से हो जाता है, किसी एसेट्स को बेचने के बाद, किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने के बाद, या कोर्ट में केस चल रहा था हम उसे जीत जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं. जो अचानक से प्रॉफिट हो जाए कि बिल्डिंग हमारी 10 लाख की थी, उन्होंने 12 लाख की बेची थी, तो 2 लाख रुपए का हमें क्या गेन है. ऐसे ही लॉस. लॉस किसे कहते हैं? लॉस क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे इसे कहते हैं कि भाई रेवेन्यू हमारा 2 लाख का है और एक्सपेंसेस हमारा 2,40,000 का है, तो लॉस यहाँ पे कितना है? 40,000 का लॉस है. लॉस के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, आग लग जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये भी लॉस के ही एग्जाम्पल हैं. या डेप्रीसिएशन का होना. एसेट्स हमने खरीदी थी, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया, तो डेप्रीसिएशन लग गया. एक मशीनरी आपने खरीदी 1 साल पहले, आज की डेट में उसकी वैल्यू, पहले खरीदी थी 1 लाख की, आज वो मशीनरी 90,000 की, तो 10,000 की जो वैल्यू कम हुई है वो डेप्रीसिएशन है, जो भी हमारे लिए खर्चा है. नेक्स्ट आता है परचेज. परचेज क्या होता है? परचेज यूज ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स. परचेज से मतलब है गुड्स को खरीदने से. विच बिजनेस डील्स इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल. अगर हम कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं जिसमें हमारा मेन पर्पस होता है कि उसे कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में एंड देन सेल, और फिर हमें वो बेचना है. अगर ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो गुड्स आर दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल. गुड्स वो है जिसको हम खरीदते हैं रीसेल करने के लिए. इन दोनों ही केस में पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना. एग्जाम्पल, क्लोथ डीलर है, वो क्लोथ परचेज करता है बेचने के लिए, तो क्लोथ को परचेज करना उसे गुड्स कहेंगे हम, क्योंकि उसका क्लोथ का बिजनेस है. ऐसे ही अगर सेम क्लोथ डीलर परचेज करता है फर्नीचर, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है. फॉर सीटिंग द कस्टमर, क्योंकि वो तो कस्टमर को बिठाने के लिए खरीद रहा है, तो सच फर्नीचर नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स. तो उसको हम गुड्स नहीं कह सकते, बट इट विल इन एसेट्स. उसे हम क्या कह सकते हैं? एसेट्स कह सकते हैं. और उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनता है, जिसे बोलते हैं फर्नीचर अकाउंट. विल बी ओपन, तो फर्नीचर अकाउंट के लिए ओपन किया जाता है. परचेज में दोनों तरह की परचेज आती हैं, कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी. उसके बाद है परचेज रिटर्न. गुड्स को परचेज करने के बाद किसी भी रीज़न से गुड्स को वापस करना, ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे कोई भी कारण है, उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं. परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है. सेल्स. सेल क्या है? सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. सेल का मतलब होता है ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर ए प्राइस. एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, तरुण ने सेल किया कंप्यूटर वरुण को, तो उसने ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया. ओनरशिप किसकी होगी? पहले तरुण के पास ओनरशिप थी, अब वरुण के पास ओनरशिप हो गई, तो शिफ्ट कर दिया उसने, तो उसे क्या कहते हैं? सेल करना. नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न.
सेल करने के बाद जब सेल हमारे पास वापस आ जाती है, जब हम किसी गुड्स को बेचते हैं और गुड्स बेचे जाने के बाद जब गुड्स कुछ वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड है। तो पूछा जा सकता है कि सेल्स रिटर्न का अनदर नेम क्या है, तो आप कहेंगे रिटर्न इनवर्ड। इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक में इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा गुड्स जो बेचे जाने से रह जाता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? एट द एंड ऑफ ईयर जो स्टॉक बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, और वही स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसे कहते हैं? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर होता है देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री चार तरह की होती है। पहला होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जब हम कच्चा माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल आना। इसमें इंक्लूड होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग दैम इन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लेइंग अनयूज्ड, तैयार है लेकिन अनयूज्ड है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लोथ मिल इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। वो किसके लिए? रॉ मटेरियल है। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। इसे हम बोलते हैं पार्टली फिनिश्ड गुड्स, जो कुछ रेडी और कुछ रेडी नहीं है। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड बोलते हैं। सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग, उसे दोबारा प्रोसेसिंग की जाती है फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन इट, द कॉस्ट ऑफ लेबर, पावर, फ्यूल एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन proportionate basis are included. In case of cloth mill, the value of threads, cloth threads क्या होते हैं? And threads का आना, थ्रेड यानी धागा, क्लोथ मिल में धागा वगैरह जो होता है। एंड अनफिनिश्ड क्लोथ विल बी इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल जो तैयार है, इसमें वो इन्वेंट्री इंक्लूड होती हैं, इस तरह के गुड्स इंक्लूड होते हैं विच हैव कम्प्लीटली प्रोसेस, जो कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुके हैं एंड आर रेडी फॉर सेल, और सेल के रेडी हैं, बट आर लेइंग अनसोल्ड, लेकिन अब तक वो सेल नहीं हुए हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इन केस ऑफ क्लोथ मिल के केस में वैल्यू ऑफ फिनिश्ड क्लोथ विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।